नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। आप सभी दर्शकों का लाइव मैं लेकर चल रहा हूं आपको। और आज का जो विषय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जरूर समझना चाहिए हर एक व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश में रहता है और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा की तरफ ले जाने की बात करता है। आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे ये गंगोट, ये जो सरला बड्डू सड़क जो चकमो की तरफ जाते थे, इसको आज हमने कवर किया। आपके बीच में एक ऑफलाइन खबर है, वो जल्दी आ जाएगी। इस सड़क को लेकर हमने दिखाया आपको कि ये सड़क की हालत पिछले 3 सालों से कैसी है। मैं लाइव नहीं था उस टाइम में, लेकिन अभी मैं आपको लाइव लेकर चल रहा हूं एक और विषय जो हमारे बीच में यहाँ पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंगोट, जिला हमीरपुर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल का, मैं आपको कुछ जो व्यवस्था है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और हम ये ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में जो श्री नरेश कुमार अग्निहोत्री जी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, उनसे भी चर्चा कराएंगे और आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे मुद्दे की तरफ जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश के हर उस व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि शिक्षा हमारा परम अधिकार, एक मौलिक अधिकार, और इस अधिकार के तहत सुविधाएं देने की बात भी सरकारों द्वारा की जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्कूल आज के नहीं है, ये बहुत पुराने स्कूल हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा भी यहाँ पर पढ़ के गए हुए हैं, इतने पुराने स्कूल हैं ये। और इन स्कूल को व्यवस्था दिखाऊं तो आप देखेंगे 1983 से तो यहाँ पर मेरे सामने ये बोर्ड दिख रहा है आपको, जहां से ये बच्चों के नाम लिखने शुरू हुए हैं, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ के गए हुए हैं और जिन्होंने यहाँ पर जो चीजें पास की हुई हैं। यहाँ पर जो भी जो लोग हैं, इनका रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया हुआ है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ स्कूल की व्यवस्था की तरफ। और बड़ी व्यवस्था क्या है कि आज जिस तरह से स्कूलों में स्टाफ नहीं है, स्टाफ में जैसे चाहे वो लेक्चरर हो या फिर ऑफिस का स्टाफ है, आज स्कूल के अंदर ऐसी व्यवस्था निकल कर आई है। जो मेरी प्रिंसिपल साहब से अभी बात हुई, हमने रैंडमली उनसे जानने का प्रयास किया कि स्कूलों में स्टाफ की क्या पोजीशन चल रही है। और अभी एक अभियान भी आप मान लीजिए, इस अभियान के तहत मैं आपको लेकर चलूंगा। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ की व्यवस्था भी दिखाऊंगा। और मैं इस बात को इसलिए भी लेकर चल रहा हूं कि हमारे जो स्कूल हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारे बच्चे, हमारे जो आज प्राइवेट स्कूलों में जाकर पढ़ रहे हैं, अगर वो सरकारी स्कूलों में आना शुरू कर दें या सरकारी स्कूलों में आए, तो क्या कारण है कि वो यहाँ पर आए और क्या कारण है वो नहीं आ पा रहे हैं, या सरकारों की कहाँ कमजोरियां रही हैं। सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं प्रिंसिपल साहब से बाद में बात कराऊंगा, लेकिन मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा यहां पर जो स्टाफ आज कार्य कर रहे हैं, ये कोई ऑफिस असिस्टेंट नहीं है। मैं यहां पर भी आपको दिखाता हूं, ये लेक्चरर हैं। ये लेक्चरर जो हैं वो आज ऑफिस नहीं कर रहे हैं, पिछले काफी लंबे समय से कर रहे हैं। और मेरे को जहां तक ये सुनने में आया है कि ऑफिस असिस्टेंट नाम की तो पूरे जिला हमीरपुर के स्कूलों में कोई पोस्ट होने के बावजूद भी जगह ही नहीं है, मतलब वहां पर है ही नहीं कोई व्यक्ति। तो ये लेक्चरर हैं, देखिए, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब लेक्चरर को अगर करी है, उन लोगों को आज यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। मैं इनसे नहीं बात करूंगा इस विषय पे, प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। हालांकि इन्होंने 22 मार्च 2022 को एक कार्यवाही भी अमल में लाई है एसएमसी के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि ना इनके पास ड्राइंग टीचर है, ना इनके पास सीनियर असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, ना जूनियर है। मतलब ऑफिस के अंदर कोई काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं है। तो किस तरह से सरकारें जो अपग्रेडेशन करती जा रही हैं स्कूलों को, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, क्या उनके पास इन व्यवस्थाओं को लेकर कोई हवाला नहीं है? मेरे बीच में, मैं आपकी बात कराऊंगा, हमारे बीच में अग्निहोत्री जी प्रिंसिपल साहब हैं। मैं इस लेटर की ही इनसे चर्चा करूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अध्यापकों का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अध्यापक आपके स्कूल में असिस्टेंट लगे हुए हैं, ऑफिस असिस्टेंट बने हुए हैं, कारण क्या है सर? कारण इसका यह है कि हमारे पास सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट काफ़ी लंबे समय से खाली है और पिछले 6 महीने से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी खाली है। तो ये काम डाक अदरवाइज पेंडिंग हो जाएगी, इसको पूरा कैसे कराया जाएगा? आगे का आगे से आगे रोजाना नई डाक आती है, तो पिछला सारा काम पेंडिंग हो जाएगा और स्कूल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टीचर्स को सारा काम हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वजह वजह क्या है सर कि जो असिस्टेंट आपको ऑफिस के लिए चाहिए होते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर? ये तो विभाग जो है नियुक्त करता है, और विभाग की तरफ से जब भेजा जाएगा यहाँ, हमने उनके पास डिमांड भेज दी है। जी, पीछे रेजोल्यूशन भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल हमने बिल्कुल। भेजा है इनको। जी, इससे पहले भी हम डिमांड भेज चुके हैं 2-3 बार, और उनका रिप्लाई भी आया है कि आपकी डिमांड जो है वो आगे भेज देगी डायरेक्टर साहब को, लेकिन अभी तक कोई इस पोस्ट पे आया नहीं है।
कोरोना महामारी के बाद में जैसे कि अभी बच्चे भी बहुत पिछड़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी शिक्षा भी फर्क पड़ा है। अगर आज हमारे जो लेक्चरर हैं, जो पढ़ाने की बजाय असिस्टेंट बनकर काम कर रहेंगे, डाक को निकालेंगे, तो फिर बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि एग्जाम टाइम है ये वैसे भी, तो क्या फर्क पड़ने, क्या इफेक्ट हो रहा है? इसी उसके मद्देनजर मैंने ये आगे डिमांड भेजी थी कि जियो को भेजा जाए। टीचर्स जो है वो अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनको टाइम निकाल कर ये सारा काम करना पड़ता है। तो पढ़ाई तो ऑफकोर्स अफेक्ट तो होती है, तो पहले भी कोरोना में हुई है, लेकिन चलो किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। बच्चों को तो इसका असर पड़ेगा ही, जी बहुत पड़ेगा इसका। जी सर, धन्यवाद सर। मैं यहाँ पर एक बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, आज प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जा रहे हैं, पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं, कि एक तो टीचर्स की कमी है, टीचर की वहां कमी नहीं होती है। सरकारी स्कूलों में क्यों कमी होती है, ये सरकारों को पहले सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ बोलना चाहूंगा कि अगर आज गवर्नमेंट टीचर्स को आप प्राइवेट स्कूलों के टीचर से कंपैरिजन कर लें तो कंपैरिजन हो नहीं सकता सर, क्योंकि इन्होंने सारी क्वालिफिकेशंस टेस्ट पास करने के बाद में आज यहां पर नौकरी हासिल की है। ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चे हों ताकि उनको पढ़ाने का मजा आए। ये भी चाहते हैं कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, कहीं ना कहीं एक अच्छे पोस्ट पे जाएं, आर्मी में जाएं, एचएएस बने, आईपीएस, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करें। ये लोग भी चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, जब आप इनकी पढ़ाई का वक्त इनके आप लेटर पोस्ट कराने में निकाल दोगे। और रही बात स्कूल की, अभी मैं जैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग देख रहा हूं, इतने बड़े जगह पे हम दिखा रहे हैं, अभी मेरे को प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि मात्र 100 बच्चा भी स्कूल के अंदर है और 14, 15, 20 लोगों का स्टाफ टीचर्स का है। अगर इस कैलकुलेशन को आप थोड़े तरीके से समझे तो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा पैसा सरकार यहां खर्च कर रही है। यानी कि प्राइवेट स्कूल में 1000 बच्चा होता है, तो जो टीचर की सैलरी खर्च करने के बाद जो अगर एवरेज एक बच्चे पे आती है, अगर यहां पर देखें तो यहां पर अगर मान लीजिए 20 लोगों का स्टाफ है, टीचर लेक्चर्स मिला के और ऑफिस, तो लगभग 15-1 लाख रुपए महीने की सैलरी जाती होगी और बच्चे 100 हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, 15 लाख रुपए सरकार सिर्फ टीचर की सैलरी पे, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद में सारा अलग अलग तरह के फंड खर्च करती है सरकार। तो मतलब एक स्कूल पे अगर 20 लाख रुपए महीना भी खर्च कर रही है और उस 20 लाख में बच्चे सिर्फ आपके पास 100 हैं, तो आप अंदाजा लगाइए एक बच्चे के ऊपर कितना खर्च सरकार कर रही है। लेकिन इन खर्च करने की अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। फिर आप कहेंगे राजनीति है। नहीं जी, नहीं, राजनीति नहीं सर, ये मुद्दा है, ये बात है। सच बात यह है कि अगर आज टीचर्स को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए तैयारी की जाए और बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक सही व्यवस्था बनाई जाए तो सरकारी स्कूल बेहतर हो सकते हैं। कोई कमी नहीं है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की, और भी की जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों को जागना पड़ेगा और सरकारों को सीरियसली संज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं तो देखिए 4-4 महीने पुराने आपके जो ये बनाए हुए आपके प्रावधान है कि भाई आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने लिख के भेजी है, अगर 4-4, 6-6 महीने में यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट नहीं होंगे तो जो लेक्चरर इतनी मेहनत करके अपनी जिंदगी में यहां तक पहुंचे हैं, आप उनको केवल एक ऑफिस का असिस्टेंट बनाकर काम चलाकर समस्या का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो टाइम है वो बच्चों के लिए है, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए है। और यही बात मैं आज अभी रैंडमली आपको मैं बहुत सारे स्कूलों में दिखाऊंगा क्या कमी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ की कैंटीन्स हैं, टॉयलेट्स हैं। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है, किस तरह से चीजें हैं। जैसे आप यहाँ शौचालय को देखते हैं, मैं वो भी थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं साफ सुथरी हैं। ये रैंडमली चेक, और मैं कोई ऐसा बताकर नहीं इनको आया हुआ हूँ, मैं जनरली वैसे पता करने आया हूँ कि क्या इनका सिस्टम है। तो मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ, ये महिलाओं का, मैं जेंट्स का थोड़ा दिखा देता हूँ। ये स्टाफ के लिए रूम है, हालांकि इस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन इधर से खुला है, तो मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। हाँ, साफ सुथरी टॉयलेट है, कोई शक नहीं है, अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है इसको। और देखिए मैं बिना बताए आया हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं बताकर आया हूँ। ये देखिए, ये दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि साफ सफाई में स्कूल ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रैंडमली बहुत सारे स्कूलों में हम कोशिश करेंगे जाने का, दिखाएंगे आपको। और यार आप इसको ऐसे मत समझना कि मैं केवल कोई राजनीति की बात कर रहा हूँ। बदलती हैं, बदलाव के लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा। अपनी सोच को आप संकुचित ना करें, उसको बड़ा करें, उसको बड़े की तरफ लेकर चलें, तभी हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली मोटिव क्या है? मोटिव है पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित,
एक आम आदमी का फायदा एक सरकार के माध्यम से कैसे हो जाए। कोई भी सरकार हो, चाहे गलत कोई नहीं करना चाहती है, लेकिन कमियां जब उनके सामने आएंगी तो ठीक भी की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए। जीवन उत्साह न्यूज का प्रयास हर व्यक्ति तक, हर जगह एक सही बात पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच।